ग्लोबलाइजेशन समझ जाओगे तो सिंक्रोनाइजेशन और माइग्रेशन, इंटीग्रेशन, ये चीजों को समझने में बड़ा आसानी होगी। और अब हमें ये ग्लोबलाइजेशन की बात आज हमने क्यों छेड़ दी? क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में पहला कदम 30 जून को आप रखने वाले हैं। अब ही तो आपको वो जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, और ग्लोबलाइजेशन में अगर आप एंट्री करते हैं, क्रिप्टो की दुनिया में एंट्री करते हैं, डिसेंट्रलाइज में एंट्री करते हैं, आप कोई डिजिटल एसेट रखते हैं, डिजिटल एसेट अगर लॉस होकर जाते हैं आप किसी कारणवश, अज्ञानता बस कोई चीट कर देता आपके साथ, तब आप कहाँ जाएंगे? भारत सरकार तो अभी उहापोह की स्थिति में है। नुकसान होगा हाथ खड़े कर देगी, फायदा होगा तो 31% ले लेगी। बहुत बढ़िया हिसाब किताब। फायदा हो जाए तो इधर लाओ 31%, नुकसान हो जाए तो हाथ खड़े कर देगी। तो फिर हमारे भाइयों का क्या होगा? जब तक ये रेगुलेटरी जारी नहीं कर पाते हैं तब तक इंटरनेशनल उपभोक्ता फॉर्म, तो उसमें कंप्लेंट रेज कैसे होगी? हमें तो अभी वो भी चैप्टर खोलना है। अगर किसी कारणवश किसी के साथ चीट फ्रॉड हो जाता है, लॉस कर जाते हैं आप एसेट को, तो आप अपने एसेट के लिए क्लेम कैसे करेंगे? लेकिन जब मैं ये बात करता हूं तो लोग कहते हैं अभी कुछ आया नहीं, आप तो कहां तक कहां पहुंच गए? तो भाई हम इसलिए पहुंच गए क्योंकि मुझे फ्यूचर दिख रहा है, और आप इसलिए नहीं पहुंचना चाहते क्योंकि आप प्रेजेंट में पड़े हुए हैं। बस इतना सा फर्क है। तो मन की बात के मंच के भाई आगे की जानकारी रखेंगे, ये भाई का वादा है। और रही बात आप लोग आज की शेयरिंग जिसको जो भी भाई रखे हैं, तो अगर आप अपनी निजी और इस कॉन्सेप्ट में कैसे पदार्पण हुआ, कब से हुआ और क्या क्या मुसीबतें उठाई, अपलाइन ने साथ दिया कि नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि अपलाइन छोड़ देती है, कभी कभी क्या है डाउनलाइन अपलाइन को इतना इरिटेट उसको अभद्रता कर दी कि वो बेचारा उसकी वजह से बच गया। हर बार गलती एक ही तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती। कुछ चीजें रही होंगी, मिसकम्युनिकेशन रहा होगा, इसकी वजह से आपका तारतम्य बिगड़ा। लेकिन अच्छी बात है, खुशी की बात है, आपको जब अपलाइन ने छोड़ा तभी आपने जहमत उठाई खोज करने की, और जब आप खोजे तो खोजते खोजते आपने मंच खोज लिए, और जो सुनते सुनते बोलना सीख गए, और आज एक बहुत अच्छे स्पीकर की भूमिका में आप लोग आ चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी बात होती है। अगर हम किसी का सहारा पकड़ के रहेंगे तो बैसाखी पकड़ के बैठे रहेंगे, हम कभी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। स्विच करना बहुत जरूरी है, लेकिन स्विच करने का मतलब ये नहीं ट्रेजर एनएफटी छोड़ के किसी और में लग जाओ। जहां से आप जो सीख रहे हैं वहां से स्विच करना बहुत जरूरी है। जिसके साथ जुड़े हैं अब वो जो सिखा रहा है, आप जैसे कुछ भाई हैं कहते हैं हम जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई तुम हमें जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। तालाब का रुका हुआ पानी बदबू देने लगता है भाई, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन एक नदी का निर्मल जल देखिए आप, बहता हुआ पानी, आप उसको पी सकते हैं। किसी तरीके से आप जिससे भी जहां सीखते हैं, सीखने के बाद आपको आगे बढ़ना है। और मैं आपसे मोहब्बत इसलिए और नहीं करता हूं कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा विकास रुक जाए। मैं चाहता हूं तुम्हें जितनी नीड है जानकारी की वो हमसे लो और आगे बढ़ो, जाओ। क्यों कहना चाहता हूं? आज फिर एक बार वही कहानी जो मैं एक बार दोहरा चुका था, आज फिर एक बार दोहराने का मेरा मन कर रहा है कि एक संत जो थे एक गांव में पहुंचे, तो क्या हुआ कि उनका आदर सत्कार हुआ। जब वो गांव से जाने लगे तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस गांव